वेलकम टू सीनियर साइंस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट फिशिंग गियर्स। जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने फिशिंग क्राफ्ट के बारे में बात की थी। जो फिशिंग क्राफ्ट थे एक प्लेटफॉर्म थे फिशिंग के लिए, जिनके ऊपर से फिशिंग को कलेक्ट किया जा सकता था और वाटर के जो शोर एरिया है उससे इनसाइड जाया जा सकता था। बट आज हम बात करते हैं फिशिंग गियर्स की। जो फिशिंग गियर्स होते हैं वो ओनली यूज़ किए जाते हैं टू कैच फिशेस। तो फिशिंग गियर्स में भी अलग अलग टाइप के कुछ फिशिंग गियर्स हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ पे हम बात करते हैं कुछ एक फिशिंग गियर्स की, जैसे कि ये इंस्ट्रूमेंट है फिशिंग को कैच करने के लिए। तो दीज आर, ये कुछ बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। सो इंक्लूड वेराइटी ऑफ नेट्स। इनके अंदर नेट्स इंक्लूड हो सकता है, हुक्स एंड लाइन्स हो सकती है, ट्रैप्स हो सकता है, या स्पीयर एंड हैफून्स। ठीक है, स्पीयर्स एंड हैफून्स भी इनके अंदर इंक्लूड होंगे। अब अगर हम बात करें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हुक्स एंड लाइन्स। इससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि जो हमारे फिशिंग गियर्स होते हैं लगभग इंडिया के अंदर इनसे, या वर्ल्ड वाइड बोल सकते हैं, इनसे 90% तक की फिशिंग कैच की जाती है। 90% तक की फिशिंग है उनको कैच किया जाता है। 90% फिशेस आर कैच्ड। इसके अलावा अगर देखा जाए, एक फिशिंग गियर को जब लॉन्च किया जाता है, फिश को कैच कर लिया जाता है। एक फिशिंग गियर को जब हम लॉन्च करते हैं, फिश को कैच करते हैं और उसको कैच करने के बाद बाहर निकालना एंड देन दोबारा से लॉन्च करना, इसके बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं हम फिशिंग साइकिल। ठीक है, लॉन्चिंग पीरियड बिटवीन launching of a fishing gear and launching it again। एक बार फिर से इसको लॉन्च करना, एक बार कर दिया फिर दोबारा से फिर इसको लॉन्च करना, इसके जो बीच का जो टाइम होगा उसको हम बोलेंगे फिशिंग साइकिल। इसको हम बोल देंगे फिशिंग साइकिल। जो फिशिंग साइकिल होती है ये डिपेंड होती है टाइम के ऊपर। कुछ गियर्स ऐसे होते हैं जस्ट अ मिनट में दोबारा से लॉन्च कर दिए जाते हैं। कुछ गियर्स ऐसे होते हैं जिनको लॉन्च करने के अंदर टाइम लगता है। तो फिशिंग जो साइकिल है वो अलग अलग हो सकती है अकॉर्डिंग टू गियर्स। फिशिंग साइकिल can be different according to using by different gears for catching of fishes। अलग अलग टाइप की फिशेस को कैच करने के लिए अलग अलग टाइप के गियर्स यूज़ होते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो फिश साइकिल का टाइम होता है वो भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे हुक्स एंड लाइन्स। जो हुक्स एंड लाइन्स की अगर हम बात करें, जो हुक्स एंड लाइन्स होते हैं मोस्टली यूज़ होते हैं कॉमर्शियल फिशिंग के लिए। कॉमर्शियल के अलावा जो कल्चर फिशिंग होती है उनके लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। अब जो नॉर्मली जो हम बोलते हैं कि एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है और कॉमर्शियल फार्मिंग होती है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए नॉर्मली इनका यूज़ किया जाता है। सब्सिस्टेंस मतलब एक फैमिली के लिए, काम चलाने के लिए, जैसे फिशिंग को कैच करना है तो नॉर्मली हुक्स एंड लाइन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर कॉमर्शियल स्केल के ऊपर बात करें तब भी इनका यूज़ किया जा सकता है, बट ज़्यादातर कॉमर्शियल स्केल पे जो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है नेट्स, इनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हुक्स एंड लाइन्स, जो हुक्स होते हैं या लाइन्स होती है मोस्टली दीज आर मेड अप ऑफ मेटल्स। ये किसकी बनी होती हैं? एक तो मेड अप ऑफ मेटल्स की बनी होती है। जो एक हुक होता है वो कुछ इस शेप का होता है। हुक कुछ इस शेप का होगा। एक हुक के अंदर कुछ एक पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो यू शेप का होगा। जो आपको यू शेप की आकृति दिखाई दे रही है इसके अंदर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यू शेप्ड होता है और इसकी
वन साइड शार्प होती है, वन साइड शार्प, एक साइड इसकी पूरी की पूरी कैसे देखने को मिलती है, हमें शार्पर देखने को मिलती है। अब इस एक साइड के अंदर इसमें होती है आई, ठीक है। ये वाला एंड जो बोला जाएगा शांक, ये बेंड एंड है जहाँ से बेंड स्टार्ट होता है, और जो एजेस के ऊपर एंड हैं उनको स्पीयर बोलते हैं। जो ये वाली जगह है इसको बोलते हैं बार्ब, ठीक है। ये वाली जगह इसको क्या बोलते हैं हम, बार्ब। जो बार्ब है ये एक शार्पर एंड वाली होती है, बार्ब, बार्ब हैव शार्प एजेस। बार्ब की जो एजेस देखने को मिलेंगी वो बिल्कुल शार्प होंगी, तिखी, दोनों तरफ से। देखो एक आउटर पॉइंट है, एक इनर पॉइंट है, दोनों तरफ बिल्कुल शार्प। एक हुक के अंदर एक बार्ब भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, या फिर मल्टीपल बार्ब भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। एक हुक के अंदर एक बार्ब भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, या फिर मल्टीपल बार्ब वाला हुक भी हम यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के हुक देखने को मिलते हैं जो मेटेलिक होते हैं नेचर, जिनका देखा जाए। अब इस बार्ब के ऊपर जो हम स्पीयर का एंड देख रहे हैं, अपर एंड, इसके ऊपर यूज़ किया जाता है बेट। बेट होता है जो एक फिशेस को कैच करने के लिए हम बोलते हैं ना, दाना यूज़ करते हैं, जैसे कबूतर को के लिए दाना डालते हैं ना, ऐसे ही फिशिंग को कैच करने के लिए इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है बेट। अब बेट को देख के ही फिशिंग कैच की जाएगी। अगर फिशेस आएंगी, जो बेट है, बेट की कंडीशन और कलर, दूसरा बैट के अंदर जो स्मेल आ रही है उसके ऊपर डिपेंड रहेगी फिश, और थर्ड मूवमेंट कैसी है बैट के अंदर, उसके ऊपर फिश डिपेंड रहेगी। उस इन चीज़ों से हम एक फ़िश को कैच कर सकते हैं। अगर हमने इसके ऊपर बहुत अच्छा सा कोई बेट लगा रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम फिश को कैच कर सकते हैं। बेट जो यूज़ किया जाएगा, बेट के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। बेट के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है, एक आ जाता है हमारा बिटल, बिटल, ठीक है। दूसरा मोस्टली बहुत ज़्यादा अर्थवॉर्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और थर्ड फ्रॉग्स का भी यूज़ किया जा सकता है एक बेट के रूप में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बेट फॉर कैचिंग फिशेस। फिशेस को कैच करने के लिए बेट की फॉर्म के अंदर इनका यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा आगे अगर हम देखें, कुछ हुक्स या लाइंस ऐसे बनाए गए होते हैं कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, जिनका जो चांसेस रहता है फिशिंग को कैच करने का वो इंक्रीज़ कर देता है। कुछ ऐसे, मतलब एक ही जगह पे जो मल्टीपल टाइप के हुक्स, यूं इस तरीके से, यूं एक के ऊपर दो भी हो सकते हैं, ठीक है, 8 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके से मल्टीपल फिशेस को कैच किया जाए। एक से क्या पता फिश आए ना आए, बट जो मल्टीपल है उसके अंदर चांसेस रहते हैं इंक्रीज द बेट को तो इंक्रीज करते ही है, बट चांसेस टू कैच फिश को कैच करने का चांसेस भी इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 2.4% तक के चांसेस को इंक्रीज कर देता है। 2.4% तक के जो चांसेस हैं फिशिंग को कैच करने के, उनको इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे जो हमारे लाइंस एंड हुक्स हैं कुछ इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं फिशिंग को कैच करने के लिए, और ये कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो ये थे हमारे लाइंस एंड हुक्स। आगे हम बात करते हैं हमारे नेट्स। अब हम बात करते हैं नेट्स की। जो नेट्स होते हैं वो हम बोल सकते हैं बेसिकली अ पार्ट ऑफ वेब का एक पार्ट होते हैं। जो वेब है मतलब जाल, वेब इस तरीके से कुछ यूं बने हुए होते हैं नेट्स, जो इनके बीच में आपको दिख रहे हैं ये मैश का साइज है, ठीक है। ये मैश या तो इंटर लैचिंग होते हैं, या फिर यहाँ पे नोट बने होते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे ट्वाइन्स बने होते हैं, ठीक है।
नोट ट्वाइंस के थ्रू या सिंपल इनकी इंटरलैचिंग कर दी जाती है, सिंपल इनकी इंटरलैचिंग कर दी जाती है, या कई बार नोट्स इनके बीच में बना दिए जाते हैं। नोट्स बोलते हैं ना, जैसे गांठ मारते ना, उस तरीके से बना दिए जाते हैं। अब एक जो नेट यूज़ किया जाता है, इसके साथ कुछ एक्सेसरीज यूज़ होती हैं। एक नेट ऐसे ही नहीं कि सिंपल नेट होगा, इसके साथ बहुत सारी एक्सेसरीज होंगी जिनका यूज़ किया जाता है। उन एक्सेसरीज़ के अगर हम नाम देखें, कुछ अलग अलग नाम्स हैं, नेम्स आ जाएंगे उन एक्सेसरीज़ के। ये कुछ एक्सेसरीज हैं जो यूज़ होती हैं, जैसे रोप्स एंड केबल। ठीक है, फर्स्ट रोप्स एंड केबल। जो रोप्स एंड केबल हैं, ये वाली रोप्स एंड केबल, ये नेट को स्प्रेड करने के लिए, मतलब नेट को फैलाने के लिए यूज़ होंगी। टू एंडेड के ऊपर दो व्यक्ति इनको पकड़ के रखते हैं और उसको फैला देते हैं। दूसरा आ जाता है स्टैक्स। जो स्टैक्स होते हैं वुडन के या आयरन के स्ट्रक्चर होते हैं, जो नेट को टाई करके, नेट से बांध दिए जाते हैं, उनको टाई करने के लिए यूज़ होते हैं। फ्लोट, जिसको फ्लोटर भी बोलते हैं, ये नेट को एक साइड से ऊपर की तरफ फ्लोट करने के लिए यूज़ होते हैं। लकड़ी के पार्ट्स हो सकते हैं कुछ। सिंकर्स, हैवी मेटल के पार्ट्स हो सकते हैं। एक साइड जो नेट की है नीचे पानी के अंदर डुबा के रखते हैं, नीचे पानी के अंदर इनको डुबा के रखेंगे, और एक साइड जो फ्लोटर होंगे ऊपर की तरफ उठा के रखते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एंकर। एंकर आयरन बार्ब होती है, यूज टू हेल्प द नेट इन अ प्लेस। आयरन बार्ब एक जगह रोक दी जाती है, जो नेट को एक जगह पे ही रोकने में हेल्प करती है। इसके अलावा जो थिम्बल होते हैं, थिम्बल की बात करें, ये नेट के एंड को, जो केबल का एंड है ना, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। उसके ऊपर स्टील या आयरन की कुछ थिम्बल चढ़ी हुई होती है। ठीक है, गोल पाइप टाइप की। स्वीवल कुछ स्टील के स्ट्रक्चर होते हैं, ये मूवमेंट को अलाउ करते हैं। रोप्स एंड केबल की मूवमेंट को अलाउ करने के लिए होते हैं। इसके बाद आता है शेकल्स ऐसा होता है जिसके अंदर सारी की सारी जो नेट की एक्सेसरी है उसको रखा जाए। ठीक है, ये यूज़ किया जाता है गियर को असेंबल करने के लिए। शेकल, ठीक है, गियर को असेंबल करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो नेट भी हमारे हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। डिफरेंट टाइप के नेट हमें देखने को मिलते हैं। अब जो मैश का साइज़ है वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर किस तरीके की फिशेस को कैच किया जा सकता है। फिश अगर हैवी फिशेस है, अगर मैश का साइज़ हम देखें, एक नेट के अंदर मैश का साइज़, जाली का साइज़ अगर हम देखें बहुत लार्ज है, तो उसके अंदर बहुत ही कम चांसेस ये रहेगा कि उसके अंदर फिंगरलिंग्स या स्मॉल फिशेस आ जाए। तो उसके अंदर यही चांसेस रहेगा कि बिगर फिशेस को कैच कर लिया जाए। अब जो नेट का साइज़ या मैश का साइज़, ये डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके की फिशेस को कैच करना है। जो नेट है ये मोस्टली कॉटन से, जूट कॉयर है उससे, या फिर नायलॉन से बने हुए हो सकते हैं। जो नेट हैं इनके बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है, जूट है, कॉटन है, या फिर नायलॉन का यूज़ कर लिया जाता है। इसके अलावा जो नेट है ये इंडस्ट्रियल बेस के ऊपर भी बनते हैं, या फिर कई बार जो फिश कैचर है वो खुद तैयार कर लेते हैं अपने हाथों से, हैंडमेड होते हैं। बट अगर फिशिंग गियर्स की हम देखें, एक दिक्कत इनमें क्या आती है, एक प्रॉब्लम इनमें क्या आती है, इनको यूज़ करते टाइम थोड़े ही टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम दे नीड अ रिपेयर। इनको एक रिपेयर की नीड होती है। जैसे नेट्स को यूज़ कर रहे हैं, हुक्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है रस्सी वगैरह टूट जाए। जाली के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, जाली के अंदर कहीं से जाली फट सकती है, ठीक है, फिशेस उसके अंदर फंस जाए या वो फट जाए, अलग अलग तरीके से टूट जाए, ठीक है। पानी के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो टूटने के, ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए टाइम टू टाइम दे रिपेयर, टाइम टू टाइम इनको रिपेयर करना नेसेसरी हो जाता है। तो इनकी एक मेन प्रॉब्लम यही है कि इनको टाइम टू टाइम रिपेयर करना पड़ता है। तो इनमें आगे हमारा जो टॉपिक है वो आता है टाइप्स ऑफ नेट्स। टाइप्स ऑफ नेट्स। नेट्स में हमें अलग अलग तरीके के नेट्स देखने को मिलते हैं। कहीं पे गिल नेट का यूज़ करते हैं, कहीं पे किसी तरीके का नेट का यूज़ करते हैं, कहीं पे किस तरीके का। जो फिशेस है मोस्टली इन गियर से कैच करने के लिए
पॉन्ड फिशेस, रिवर या फ्रेश वाटर फिशरीज, इनका यूज़ यहीं पे किया जाता है। पॉन्ड के अंदर है, रिवर के अंदर है, अलग अलग प्लेसेस के ऊपर फिशेस को कैच करने के लिए यूज़ कर लिया जाता है। तो टाइप ऑफ नेट को हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप देखते रहिए सीनियर साइंस।